नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडी, MALADY। मैलेडी मतलब होता है रोग या फिर बीमारी। इसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची क्या होगा? इलनेस बीमारी, सिकनेस यानी कि बीमारी, डिजीज यानी कि रोग बीमारी, एलमेंट AILMENT, एलमेंट मतलब होता है बीमारी, एंड डिसऑर्डर मतलब होता है रोग या बीमारी। एंटोनिम्स क्या होगा? यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? रोग का विलोम क्या होगा? हेल्थ होगा, HEALTH होना चाहिए। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं H लिखना भूल गई हूँ, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, वेलनेस हो गया मतलब बहुत बढ़िया है, सब कोई बीमारी नहीं है, रिलीफ हो गया यानी कि आराम हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉग्निजेंस, COGNIZANCE। कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लेना, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, क्या कहलाता है? कॉग्निजेंस कहलाता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गया? अवेयरनेस यानी कि जागरूकता हो गया, किसी चीज के बारे में जागरूक होना, नॉलेज यानी कि जानकारी लेना हो गया, अटेंशन यानी कि ध्यान देना हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? नेग्लेक्ट मतलब आप उपेक्षा करते हो, किसी चीज के बारे में ध्यान नहीं देते। अनअवेयरनेस मतलब बिल्कुल आप अवेयर नहीं हो, एंड डिसरिगार्ड मतलब किसी चीज की आप अवहेलना करते हो, कोई जानकारी नहीं रखते हो, बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेडेंट्री, SEDENTARY। सेडेंट्री मतलब होता है गतिहीन, मतलब जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई गति नहीं है, वो क्या है? गतिहीन है, सेडेंट्री है। मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होगा इसका? स्टैटिक यानी कि गतिहीन है, बिल्कुल गति ही नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। इनएक्टिव है मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल फुर्तीला नहीं है। डल है मतलब बहुत ज्यादा लेजी है, लेजी हो गया। आइडल यानी कि एकदम निठल्ला है, एंड डॉर्मेंट हो गया यानी कि बिल्कुल ही मूवमेंट ही नहीं है, एक जगह स्थिर है, गतिहीन है। एंटोनिम्स क्या होगा? बहुत एक्टिव है मतलब फुर्तीला है, बिजी है बहुत व्यस्त है, डायनेमिक है मतलब गतिशील है, एंड माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी मतलब होता है घूमने वाला, हमेशा घुमंतु जिसको बोलते हैं। तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया, बिजी हो गया, डायनेमिक हो गया, एंड माइग्रेटरी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेंट, ERRANT। इरेंट मतलब होता है भटकने वाला, मतलब जिसका कोई एक स्पेसिफिक गोल क्लियर नहीं है, वो क्या है? इरेंट है। वो उसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? भटकने वाला, जो हमेशा भटकता रहता है, कोई गोल ही क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उसको जाना कहाँ है। सिनोनिम्स क्या होगा? वांडरिंग भटकने वाला, रोमिंग इधर उधर घूमने वाला, आइटिनरेंट ITINERANT। आइटिनरेंट मतलब होता है दौरा करने वाला, भ्रमण करने वाला, एंड स्ट्रेइंग यानी कि भटकने वाला। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, इरेंट मतलब होता है भटकने वाला, सिनोनिम्स होगा वॉन्डरिंग, रोमिंग, आइटिनरेंट एंड स्ट्रेइंग। एंटोनिम्स क्या होगा? सेडेंट्री यानी कि गतिहीन होना, आपको याद होगा हमारा थर्ड वर्ड था, तो यहाँ पे हमारा रिपीटेशन हो जा रहा है, अच्छी बात है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज। सेडेंट्री मतलब गतिहीन हो गया। राइट यानी कि बिल्कुल सही है। प्रॉपर यानी कि बिल्कुल सही है, भटकने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सारा काम प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेडियस, TEDIOUS। टेडियस मतलब होता है थकाऊ, थकाने वाला। सिनोनिम्स क्या होगा? बोरिंग है, बहुत बहुत डल है यानी कि बिल्कुल उदासीन है, कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अनइंटरेस्टिंग मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। मोनोटोनस यानी कि बहुत ही नीरस है। एंड नेक्स्ट है हमारा टायरिंग यानी कि बहुत थकाने वाला है। एंटोनिम्स क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है, वंडरफुल है, एक्साइटिंग है, एंड इंगेजिंग। इंगेजिंग मतलब होता है मनोहर, मन को हरने वाला, मतलब आपके मन को रमाने वाला क्या होगा? इंगेजिंग होगा। तो इंटरेस्टिंग हो गया, वंडरफुल हो गया, एक्साइटिंग हो गया, एंड इंगेजिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेड, FRAYED। फ्रेड मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? फेडेड हो गया, टैटर्ड हो गया यानी कि बिखरा हुआ, ये अस्त व्यस्त हो गया। थ्रेडबेयर हो गया, थ्रेडबेयर मतलब होता है पुराना है, बहुत घिसा पिटा, बहुत घिसा हुआ। एंटोनिम्स क्या होगा? न्यू है, बिल्कुल नया है, फ्रेश है, बिल्कुल नया है, अनयूज्ड मतलब बिल्कुल नया है, यूज किया हुआ नहीं है, अनटेंड बिल्कुल बेदाग है, कोई दाग नहीं है क्योंकि वो नया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रोच, रिप्रोच REPROACH। रिप्रोच मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी का तिरस्कार करना, अपमानित करना, क्या कहलाता है? रिप्रोच कहलाता है।
सिनोनिम्स क्या होगा इसका? डिसऑनर मतलब किसी का सम्मान नहीं करना, असम्मान करना किसी का। स्टिग्मा हो गया यानी कि किसी के ऊपर कोई कलंक लगाना, लांछन लगाना। स्कैंडल यानी कि निंदा करना। क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। रिप्रोच का सिनोनिम्स होगा डिसऑनर, स्टिग्मा, स्कैंडल एंड क्रिटिसाइज। एंटोनिम क्या होगा? प्रेज यानी कि आप किसी की प्रशंसा करते हो। ऑनर किसी का सम्मान करते हो। कमेंडेशन यानी कि प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान देना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू उपमा बाइलिंगुअल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है annihilate, ANNIHILATE, annihilate। सो गाइस इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, इसमें H जो है वो साइलेंट है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसे? annihilate। annihilate मतलब होता है लोप करना, मिटा देना। सिनोनिम्स क्या होगा? डिमोलिश यानी कि नष्ट कर देना, गायब कर देना। डेसिमेट यानी कि तबाह कर देना। वाइप आउट यानी कि मिटा देना। इरेज यानी कि मिटा देना। तो आपने देखा होगा इरेजर मतलब क्या होता है? मिटाने वाला। तो उसी से क्या है? इरेज है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं इरेजर से कनेक्ट करके। तो क्या होगा? डिमोलिश हो गया, डेसिमेट हो गया, वाइप आउट हो गया एंड इरेज हो गया। एंटोनिम क्या होगा इसका? प्रोटेक्ट यानी कि संरक्षण करना, सुरक्षा करना। प्रिजर्व यानी कि संरक्षण करना। क्रिएट यानी कि फिर से नया बनाना, क्रिएट करना। बिल्ड यानी कि नया बनाना, निर्माण करना। एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना करना। नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट IMMANENT। एमिनेंट मतलब होता है सर्वव्यापी, अंतर्निहित। मीनिंग क्या होगा? मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है वो क्या है? एमिनेंट है। सिनोनिम्स क्या होगा? इनहेरेंट है यानी कि अंतर्निहित है। इनेट है यानी कि अंतर्निहित है। इंटीग्रल है यानी कि सर्वव्यापी है, हर जगह है। एंड एंट्रिंसिक INTRINCSIC। एंट्रिंसिक मतलब है जो आंतरिक है, पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वत्र है, हर जगह है। एंटोनिम्स क्या होगा? एंट्रिंसिक यानी कि वाय है। एक्वायर यानी कि अधिग्रहण है। तो गाइज आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, एक्सट्रिंसिक मतलब वाय। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट PROTRACT। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, लंबा करना। क्या कहलाता है? प्रोट्रैक्ट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा? प्रोलॉन्ग यानी कि लंबा करना। एक्सटेंड यानी कि खींचना, लंबा करना, बढ़ाना। स्ट्रेच आउट यानी कि बढ़ाना। लेंथन यानी कि लंबा करना। एंटोनिम्स क्या होगा? शॉर्टेन यानी कि छोटा करना। रिड्यूस यानी कि घटाना। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त करना, छोटा करना। एब्रीविएट यानी कि संक्षिप्त करना, छोटा करना। नेक्स्ट है हमारा रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब क्या होता है? वापसी, किसी चीज़ मरम्मत, वापसी। कोई भी चीज़ अपने पुराने शेप में आना क्या कहलाता है? रेस्टोरेशन कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा? रेस्टिट्यूशन यानी कि वापसी, मरम्मत। रिवाइवल यानी कि पुनः प्रवर्तन, उसका फिर से परिवर्तन करके वापस अपने पुराने शेप में लाया जा सकता है जिसे। राइनस्टेटमेंट यानी कि वापसी, मरम्मत। एंड रिकवर यानी कि फिर से वापस से अपने शेप में आ जाना। एंटोनिम्स क्या होगा? सीजर यानी कि जो जब्त है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऑक्यूपेशन यानी कि जो जब्त है, ऑक्यूपाई से ऑक्यूपेशन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैक्यूना, LACUNA। लैक्यूना मतलब होता है अभाव या कमी। सिनोनिम्स क्या होगा? ओमिशन यानी कि चूक, अभाव, कमी। एंड पॉसिटी PAUCITY, पॉसिटी यानी कि कमी। अब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, कमी। लैक यानी कि कमी। तो सिनोनिम्स क्या होगा? ओमिशन, पॉसिटी, अब्सेंस एंड लैक। एंटोनिम्स क्या होगा? एम्पलीट्यूड यानी कि अधिक है, बहुत ज़्यादा है। अबेंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में है, भरमार है जिस चीज़ की। एडिक्वेसी यानी कि पर्याप्त है, प्रचुर है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कर। कॉन्कर मतलब क्या होता है? सहमत होना किसी बात पे, किसी की बात से आपकी बात का मेल खाना क्या कहलाता है? कॉन्कर कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा? एग्री करते हो आप, अकॉर्ड करते हो यानी कि मतैक्य है आपका और उनका मत एक है, एक मत है। अप्रूव है यानी कि आपने अप्रूवल दिया है क्योंकि आप दोनों का मत एक है, आप सहमत हो। असेंट यानी कि आपने सहमति दी।
एंड कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, आपकी मेल खाना, आपकी बात सामने वाले की बात से मेल खा रही है, सामने वाले की बात से मिल रही है, आप दोनों एक दूसरे से सहमत हो। एंटोनिम्स क्या होगा, डिसएग्री मतलब आप एग्री नहीं हो, डिफर यानी कि भिन्नताएं हैं आपके मत में, डिस अप्रूवल यानी कि आप अप्रूवल नहीं देते हो, अपेज यानी कि सहमत नहीं हो आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवर्ट, REVERT, रिवर्ट मतलब लौट आना। सिनोनिम्स क्या होगा, कम बैक वापस आना, रिलैप्स यानी कि पलटना वापस आना, रेस्ट्रोग्रेस यानी कि पीछे हटना लौट आना। एंटोनिम्स क्या होगा, डेवलप यानी कि विकास करना उन्नति करना, इवॉल्व यानी कि विकास करना, ग्रो यानी कि विकास करना आगे बढ़ना, प्रोग्रेस यानी कि उन्नति करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉयल्ड, TOILED, टॉयल्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, TOIL, टॉयल मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, टॉयल्ड लगा है तो ये पास्ट टेंस है। टॉयल मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, स्ट्राइव्ड यानी कि बहुत मेहनत करना, स्वीटेड यानी कि कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। एंटोनिम्स क्या होगा, लाउंज्ड यानी कि मौज मस्ती करना, कोई काम नहीं करना, इधर उधर घूमते रहना बिना मतलब। आइडल्ड यानी कि निठल्ला, कोई काम नहीं करना। ईज्ड यानी कि बिल्कुल ढीले हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं। तो टॉयल्ड का फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी। सिनोनिम्स क्या होगा, स्ट्राइप्ड हो गया, स्पीटेड हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा, लाउंज्ड हो गया, आइडल्ड हो गया एंड ईज्ड हो गया। तो गाइस बैकबोन, बैकबोन मतलब होता है आधार, किसी चीज़ की नींव क्या कहलाती है, बैकबोन। सिनोनिम्स क्या होगा, बेस यानी कि आधार, फाउंडेशन यानी कि आधार, लिंचपिन यानी कि आधार, पिलर मतलब किसी चीज़ का आधार या स्तंभ, मैनस्टे यानी कि आधार हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा, स्पाइनलेस हो गया यानी कि रीढ़विहीन। अब रीढ़विहीन का मतलब, स्पाइन मतलब होता है रीढ़ और स्पाइनलेस मतलब होता है रीढ़विहीन। तो रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर का पूरा बैकबोन जिसे हम बोलते हैं आधार होता है, तो स्पाइनलेस यानी कि आधारहीन, वैसिलिएशन यानी कि आधारहीन, फॉरबिड एंड कावर्डिस। नेक्स्ट है हमारा अपेंड, अपेंड मतलब क्या होता है, उलट देना होता है या नष्ट कर देना होता है। सिनोनिम्स क्या होगा, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, रिवर्स यानी कि उलट देना पलट देना, ओवरटर्न यानी कि पलट देना। एंटोनिम्स क्या होगा, मेंटेन यानी कि किसी चीज़ को बनाए रखना, रिटेन यानी कि उसको बनाए रखना। नेक्स्ट है एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट मतलब होता है समझाना। सिनोनिम्स क्या होगा, प्रॉम्प्ट एंड स्पर, स्पर मतलब क्या होता है, प्रेरणा देना होता है। एंटोनिम्स क्या होगा, डिसवेट यानी कि मना कर देना, रेस्ट्रेन यानी कि मना कर देना, डिटेर यानी कि मना करना विरोध करना, ब्रेक यानी कि विरोध करना मना करना। नेक्स्ट वर्ड है लासिट्यूड, LASSITUD, लासिट्यूड यानी कि अवसाद या सुस्ती, आलसपन। सिनोनिम्स क्या होगा, फटीग यानी कि थका हुआ सुस्त होना, एग्जॉशन यानी कि थका हुआ सुस्ती, अपैथी यानी कि सुस्ती, ड्राउजीनेस यानी कि सुस्ती आलसपन। एंटोनिम क्या होगा, विगर यानी कि शक्ति, एनर्जी यानी कि शक्ति, वाइटैलिटी यानी कि शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मतलब होता है अविवेकी, ढीठ यानी कि जिसके अंदर किसी की सुनने की क्षमता ना हो, सोचने समझने की क्षमता ना हो, वो क्या है, अविवेकी है, ढीठ है। सिनोनिम्स क्या होगा, रेकलेस है, केयरलेस है, फूलिश है एंड इंसोलेंस है। सबका मतलब क्या होगा, ढीठ होगा, अविवेकी होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, प्रूडेंट यानी कि जिसमें अच्छा बुरा सोचने समझने की क्षमता है, सेंसिबल जो सेंसिटिव जो जिसके अंदर सेंस है, वाइस यानी कि जो बुद्धिमान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरसिटी, वेरसिटी मतलब होता है सच्चाई। सिनोनिम्स क्या होगा, ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई, कैंडर यानी कि स्पष्टवादी निष्कपट, जैसे जो मुंहफट होते हैं जिनके अंदर कोई बात ना हो, एंड ट्रूथ। एंटोनिम्स क्या होगा, फाल्सिटी यानी कि गलत है, डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी है, लाइंग यानी कि बेईमानी है, झूठ है, अनट्रूथ यानी कि झूठ है। METTLE, मेटल, मेटल मतलब होता है साहस, साहसी या दिलेरी। सिनोनिम्स क्या होगा, विगर यानी कि जिसमें बहुत ताकत है, करेज यानी कि जो जिसमें साहस है, पावर यानी कि जिसमें जो बहुत शक्ति है।
एंटोनिम्स क्या होगा? कावर्डिस जो कायर है, टिमिडिटी यानी कि जो कायर है, फियर यानी कि जिसके अंदर डर है। नेक्स्ट है हमारा स्टेलर, STELLAR। स्टेलर यानी कि बहुत जो शानदार है, बहुत उत्कृष्ट है, वो क्या है? स्टेलर है। सिनोनिम्स क्या होगा? वंडरफुल हो गया यानी कि शानदार हो गया, बेटर यानी कि बहुत अच्छा है, जो सुपर्ब यानी कि शानदार है, उत्कृष्ट है, ऑसम यानी कि बहुत बढ़िया है, शानदार है। एंटोनिम्स क्या होगा? अब शानदार का विलोम क्या होगा? पुअर जो बहुत खराब है, टेरिबल जो भयानक है, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पथेटिक यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत दयनीय है जिसकी हालत, ऑर्डिनरी यानी कि जो बिल्कुल साधारण है। तो स्टेलर का विलोम शब्द क्या होगा? पुअर, टेरिबल, पथेटिक एंड ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्विजिट, REQUISITE। रिक्विजिट, रिक्विजिट मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरी, जो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? रिक्विजिट है। सिनोनिम्स क्या होगा? नेसेसरी यानी कि बहुत ज़रूरी है, नीडेड यानी कि जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ऑब्लिगेटरी यानी कि जो बहुत आवश्यक है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शनल है, जो नॉन एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एंड नीडलेस यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टॉनिश, ASTONISH। एस्टॉनिश यानी कि आश्चर्यजनक है। मीनिंग क्या होगा? विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग इज कॉल्ड एस्टॉनिश, यानी मतलब जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो क्या है? आश्चर्यजनक है, एस्टॉनिश है। सिनोनिम्स क्या होगा? अमेज बहुत आश्चर्यजनक है, स्टन आश्चर्यजनक है, सरप्राइज आश्चर्यजनक है, वंडरफुल यानी कि आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। एंटोनिम्स क्या होगा? जो बहुत डल है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मतलब जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, जो कॉमन है, मतलब उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्यूडो, PSEUDO। स्यूडो में ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें P जो है वो साइलेंट है, तो ये पसीडो नहीं पढ़ा जाएगा, ये स्यूडो पढ़ा जाएगा। स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठ होता है, नकली होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? फॉल्स यानी कि जो गलत है, झूठा है, स्प्यूरियस यानी कि जो नकली है, जो जाली है, मिथ्या है, सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड यानी कि जो झूठ है, मिथ्या है, एंड फिक्शियस यानी कि जो काल्पनिक है। एंटोनिम्स क्या होगा? रियल है, जो ट्रू है यानी कि सही है, एक्चुअल है यानी कि वास्तविक है, ट्रू है, सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने ट्रू को 2 बार लिख दिया है, एंड ऑनेस्ट यानी कि जो ईमानदार है। तो स्यूडो का एंटोनिम्स क्या होगा? रियल, ट्रू, एक्चुअल एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेसल, NESTLE। नेसल, नेसल मतलब होता है लिपटना, चिपटना। इसमें टी ध्यान दीजिएगा, साइलेंट है। सिनोनिम्स क्या होगा? स्नूजल हो गया, स्नगल हो गया, हडल हो गया, ये सबका मतलब क्या होगा? लिपटना होगा, चिपटना होगा। एंड क्राउच हो गया यानी कि दुबकना हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? श्रिंक है, विंस है यानी कि जिसके अंदर झिझक है, शाई है जो शर्मीला है, फ्लिंच है मतलब जो बच के निकल जाता है, रिकॉयल है जो कि हट जाता है या पलट जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेंडर, RENDER। रेंडर यानी कि सौंप देना, दे देना, प्रदान करना। सिनोनिम्स क्या होगा? डिलीवर हो गया यानी कि प्रदान करना, सरेंडर यानी कि सौंप देना, सीड यानी कि सौंप देना, एंड फर्निश यानी कि सौंप देना, प्रदान कर देना, दे देना। एंटोनिम्स क्या होगा? कीप यानी कि रखना, रिटेन यानी कि अपने पास बनाए रखना, विद होल्ड यानी कि अपने पास रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैक्यूना, LACUNA। लैक्यूना मतलब होता है कमी, अभाव या अंतराल। सिनोनिम्स क्या होगा? शॉर्टेज यानी कि कमी है, लैक यानी कि कमी है, डिफिशियंसी यानी कि कमी है, अभाव है, पॉसिटी यानी कि अभाव है, स्कार्सिटी यानी कि कमी है, अभाव है। एंटोनिम्स क्या होगा? एम्पलीट्यूड है यानी कि उपयुक्तता, किसी चीज़ की जो उपयुक्त है, एडिक्वेसी यानी कि पर्याप्त है, बिल्कुल उसकी कमी नहीं है, गैप यानी कि अंतराल है, ब्रेक यानी कि अंतराल है, स्पेस यानी कि अंतराल है, एंड ब्लैंक यानी कि अंतराल है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू उपमा बाइलिंगुअल क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। हमारा फर्स्ट वर्ड है माइजरली,
MERLY। माइजरली मतलब होता है कंजूस, कृपण जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मक्खी चूस। सिनोनिम्स क्या होगा? ग्रास्प हो गया, ग्रास्प मतलब कंजूस। स्टिंजी हो गया, आप ध्यान दीजिएगा ये स्टिंगी नहीं है, ये स्टिंजी है, STINGY, स्टिंजी यानी कि कंजूस। इलिबरल यानी कि कंजूस हो गया, कृपण हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? यानी कंजूस का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा क्या होगा? स्पेंडथ्रिफ्ट जो बहुत खर्चीला है, फिजूल खर्ची है। एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची है। प्रोडिजल यानी कि फिजूल खर्ची है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना किसी पे। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? चार्ज आरोप लगाना, क्लेम आरोप लगाना, अक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना। एंटनी मतलब रिजेक्शन, आप मना कर दे रहे हो, कोई आरोप नहीं लगा रहे हो। डिनायल मना कर दे रहे हो आप। इनोसेंस हो मतलब कोई आरोप नहीं लगा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉलिस्टर। बॉलिस्टर मतलब होता है किसी को सहारा देना, किसी को संभालना। क्या कहलाता है? बॉलिस्टर कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? सपोर्ट करना, सस्टेन यानी कि आप किसी के साथ खड़े हो। ब्रेस यानी कि आप किसी को संभाल रहे हो, सहारा दे रहे हो। अंडरपिन यानी कि आप किसी को सहारा दे रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा? अंडरमाइन, आप कमज़ोर बना रहे हो किसी को। वीक कमज़ोर बना रहे हो। हर्ट मतलब हानि पहुंचा रहे हो, दुख दे रहे हो। नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी को, आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो मतलब आगे बढ़ने से रोक रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर। सिनोनिम्स क्या होगा? इनफ पर्याप्त है जो। सफिशिएंट जो पर्याप्त है। अबंडेंट यानी कि जो प्रचुर है, पर्याप्त है। प्लेंटी यानी कि जो पर्याप्त है, प्रचुर है। अब एम्पल का विलोम क्या होगा? मतलब पर्याप्त का इनफ का विलोम क्या होगा? मिनिमल जो कम है। इनसफिशिएंट मतलब जो सफाइस नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, जो अपर्याप्त है। स्कैंट यानी कि जो बहुत थोड़ा है, बहुत अल्प है। मीगर यानी कि जो बहुत कम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपोजिशन। EXPOSITION। एक्सपोजिशन मतलब होता है व्याख्या करना, अब प्रदर्शन करना होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना। एंड डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या करना। एंटोनिम्स क्या हो गया? जो मिस्ट्री है यानी कि रहस्य है, कि कुछ पता ही नहीं है। अनक्लियर है जो अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। वैगिनेस है मतलब जो क्लियर नहीं है, जिसमें एम्बिग्विटी है मतलब अस्पष्टता है। यहाँ पे एक वर्ड और हो सकता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है? अस्पष्टता होता है, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलिशियस। MALICIOUS। मैलिशियस यानी कि दुष्ट है, जो बदमाश है, जिसके अंदर बहुत द्वेष भरा है, वो क्या है? मैलिशियस है। सिनोनिम्स क्या हो गया? विक्ड हो गया यानी कि दुष्ट हो गया। विशियस हो गया यानी कि दुष्ट हो गया। नेस्टी हो गया, बदमाश हो गया। मैलिग्नेंट यानी कि जो घातक है, हानिकारक है। स्पाइटफुल यानी कि द्वेषपूर्ण, जिसके अंदर बहुत जेलसी है, बहुत द्वेष भरा हुआ है, वो क्या है? स्पाइटफुल है। एंटोनिम्स क्या होगा? बेनाइन हो गया। बेनाइन यानी कि जो बहुत सौम्य है। लविंग हो गया मतलब जो बहुत अच्छा है, जो सबको प्यार करता है, सबको प्यार करने वाला है, किसी के लिए उसके मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। एंड सिंपैथेटिक हो गया। एंड काइंड हो गया। सिंपैथिक यानी कि जिसके अंदर सहानुभूति है दूसरों के लिए। काइंड जिसके अंदर दया भाव है। तो मैलिशियस का एंटोनिम्स क्या होगा? बेनाइन हो गया, लविंग हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, एंड काइंड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेटेंस। PRETENSE। प्रेटेंस। प्रेटेंस मतलब होता है ढोंग या पाखंड। ढोंग मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत नफरत करते हो, आपके मन में उसके लिए बहुत निगेटिव चीज़ें हैं, बिल्कुल आप पसंद नहीं करते उसे, बट आप उसके सामने बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप उसके लिए बहुत कंसर्न हो, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप अच्छा बनने का उसके सामने पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, प्रिटेंस कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या होगा? सिम्युलेशन यानी कि ढोंग करना, पाखंड करना। डिसीट यानी कि छल करना, पाखंड करना। हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड करना। एंड डिसेप्शन यानी कि पाखंड करना, ढोंग करना, छल करना। एंटोनिम्स क्या होगा? रियलिटी मतलब आप बहुत रियल हो। ऑनेस्टी मतलब बहुत ईमानदार हो।
एंड ट्रूथ मतलब ईमानदार हो, कैंडर यानी कि एकदम स्पष्टवादी हो, निष्कपट हो आप, आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है।